Hello everyone, this is Professor Sana Ansari and today we are going to discuss about the self awareness. ठीक है, सेल्फ अवेयरनेस के बारे में हम लोग आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे हम कोई फीचर्स या इम्पोर्टेंस पॉइंट्स नहीं डिस्कस करने वाले हैं. हम सिर्फ डिस्कस करेंगे कि सेल्फ अवेयरनेस क्या होता है. ठीक है, हम किसे कहते हैं सेल्फ अवेयरनेस एंड सेल्फ अवेयरनेस क्यों इम्पॉर्टेंट है, वाई वी नीड सेल्फ अवेयरनेस. ओके, तो ये हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे. ठीक है, एंड साथ ही साथ हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो ज़रूरी है टू अंडरस्टैंड दी सेल्फ अवेयरनेस. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं. आप यहाँ पर देख सकते हैं हेडिंग, जैसे कि मैंने मेन पॉइंट लिख दिया है आपका सेल्फ अवेयरनेस. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं कि सेल्फ अवेयरनेस होता क्या है. आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सेल्फ अवेयरनेस इज अ प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग वंस पर्सनालिटी, वैल्यू सिस्टम, बिलीव्स एंड नेचुरल टेंडेंसीज. सेल्फ अवेयरनेस क्या होता है? आपके अंदर खुद को लेकर कितना ऑनेस्टी है, आप कितना रियलिस्टिक रहते हो, रियलिटी में जीते हो, दैट इज कॉल्ड एज सेल्फ अवेयरनेस. बट सेल्फ अवेयरनेस का मीनिंग सिर्फ इतनी ही पॉइंटर्स में क्लियर नहीं होगा. ओके, सेल्फ अवेयरनेस क्या होता है? आप कौन सी पर्सनालिटी रखते हो, आपकी पर्सनालिटी कैसी है. ठीक है, आपकी पर्सनालिटी को देख के पीपल कैन अंडरस्टैंड कि आपका अवेयरनेस कितना है खुद को लेकर. आप खुद को लेकर कितने अवेयर रहते हो रिलेटेड टू योर पर्सनालिटी, योर वैल्यूज़, योर बिलीव्स, योर नेचुरल टेंडेंसीज जो भी है उसके अकॉर्डिंग. जैसे कि आपके अंदर एक अवेयरनेस होनी चाहिए किसी भी चीज़ को करने के लिए, टू डू समथिंग. सो दैट इज़ कॉल्ड एज सेल्फ अवेयरनेस. आपके अंदर जो कैपेसिटीज़ होती है उनको जज करना, आपके पॉजिटिव एटीट्यूड्स को समझना, आपके नेगेटिव जो एटीट्यूड्स होते हैं उनको आपको क्या करना है, रिमूव करना है. गुड थिंग्स यू शुड अडॉप्ट एंड बैड थिंग्स यू शुड रिमूव. ओके, तो ये सारी जो नॉलेज या फिर जो एजुकेशंस होती हैं इससे वी कैन इम्प्रूव अवर सेल्फ अवेयरनेस. ठीक है, आप ऑटोमेटिकली आपका पर्सनालिटी डेवलप्ड होगा, आपके वैल्यू सिस्टम्स चेंज होंगे. अगर आप किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेके नेगेटिव ओपिनियंस या बैड थिंग्स है आपके अंदर अडॉप्टेड, तो उसको आप एक इफेक्टिव सेल्फ अवेयरनेस टेंडेंसीज को यूज़ करके रिमूव कर सकते हैं. आपका जो बिलीफ सिस्टम होता है वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है आपके लिए. ठीक है, टू योर सेल्फ योर बिलीफ सिस्टम बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है. आप कौन सी चीज़ों पे बिलीव करते हैं. ठीक है, न्यूज़ में काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, न्यूज़ को देखकर आपको डायरेक्टली हाइपर नहीं होना है. आपका जो बिलीफ सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग रखना है, सो दैट वी कैन ईजिली इम्प्रूव अवर पर्सनालिटी टू अवर वैल्यू सिस्टम टू एंड अवर बिलीव्स ऑल्सो. सो ऑटोमेटिकली इससे हमारा सेल्फ अवेयरनेस क्या होगा, बिल्डअप होगा, और ऑटोमेटिकली इसका जो इफेक्ट होगा उससे मतलब वी कैन डायरेक्टली से अवर पर्सनालिटी एंड वैल्यू सिस्टम्स, अवर बिलीव्स, अवर ओपिनियंस, अवर एटीट्यूड्स विल इन्फ्लुएंस्ड. ठीक है, सो ये जस्ट हम लोगों ने नॉर्मली देखा दैट व्हाट इज सेल्फ अवेयरनेस. सेल्फ अवेयरनेस क्या होता है. आगे प्रोसीड करते हैं. यहाँ पे सेल्फ अवेयरनेस से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि ये एक्चुअली होता क्या है. ठीक है, तो यहाँ पर आप डिटेल्स देख सकते हैं. सेल्फ अवेयरनेस इज कंप्राइज्ड ऑन द 3 स्पेसिफिक कैपेबिलिटीज़. किसी भी पर्सन के अंदर ये 3 कैपेबिलिटीज़ होनी चाहिए सेल्फ अवेयरनेस के लिए. खुद को अवेयर करने के लिए वी शुड अडॉप्ट 3 कैपेबिलिटीज़ इन अवर सेल्फ. सो फर्स्ट वन इज़ इमोशनल सेल्फ अवेयरनेस. इमोशनल सेल्फ अवेयरनेस क्या होता है? इसमें वी शुड रिकग्नाइज वंस ओन फीलिंग्स, है ना, किसी की ओन फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करना, उनके इमोशंस को अंडरस्टैंड करना और उसके अकॉर्डिंगली परफॉर्म करना. तो उससे समझ में आता है कि आप कितने अडॉप्टेड हो, आपके अंदर कितनी फीलिंग्स एंड इमोशंस है दूसरे के लिए. तो आप अगर दूसरों के लिए फीलिंग्स एंड इमोशंस रखते हो इन अ पॉजिटिव मैनर, सो उससे ऑटोमेटिकली आपका पर्सनालिटी रिफ्लेक्ट करता है. और जब आप किसी के लिए हेल्प करते हो से ऑटोमेटिकली आपका सेल्फ अवेयरनेस बिल्डअप होता है. Second one is accurate self-assessment. Accurate self-assessment, you should judge your abilities. A person should be aware about his or her abilities and limitations. आपको खुद का, अब जैसे मैंने इमोशनल सेल्फ अवेयरनेस होना चाहिए, मतलब आपको लोगों की फीलिंग्स एंड इमोशंस के लिए कुछ उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए आपके अंदर उतना एबिलिटी होना चाहिए, है ना, और उसके अकॉर्डिंग परफॉर्म करना है. बट उसके अकॉर्डिंग ये चीज़ होने के लिए भी यू नीड सेल्फ असेसमेंट. खुद को जज करना, डेट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, है ना. आपको खुद को आपकी जो एबिलिटीज़ है उसको फाइंड आउट
करना है, आपकी जो लिमिटेशंस है उसको रिमूव करना, दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट. ठीक है. द लास्ट वन एंड वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज सेल्फ कॉन्फिडेंस. खुद के ऊपर विश्वास करना, खुद पर बिलीव करना दैट यू कैन डू एनी थिंग जो आपके क्राइटेरियाज में आते हैं, आपके पर्टिकुलर सर्कल में आते हैं, जो चीज़ आप कर सकते हो, जिसके लिए आपके पास कॉम्पिटेंसीज है, जिसके लिए आपके पास कैपेबिलिटीज़ है, एबिलिटी है कि आप इस चीज़ को कर सकते हो, तो आपके अंदर उस चीज़ को करने के लिए उतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए. ठीक है. आप अगर देखोगे आज बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं या फिर बड़े बड़े बिजनेसमैन्स हैं, उन लोगों ने बहुत ही ज़्यादा जो है हायर अचीवमेंट्स, हायर मतलब बोल सकते हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे अच्छे अचीवमेंट्स किए हैं अपनी लाइफ में. तो वो जस्ट बिकॉज ऑफ उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ अवेयरनेस एंड खुद पे जो बिलीव होता है, बिलीव सिस्टम की वजह से वो आज उस पोजीशंस पे हैं. ठीक है. तो अब यहाँ पे इस वीडियो में, पूरे वीडियोस में हम रिलेटेड टू सेल्फ अवेयरनेस ही डिस्कस करने वाले हैं. तो चलिए आगे प्रोसीड करते हैं. यहाँ पर एक जॉरी विंडो मॉडल जस्ट मैं आपको ऐसे ही नॉर्मली बताना चाहूँगी. इससे क्या होता है, एक आप जॉरी मॉडल विंडो ने हमें कुछ 4 सेक्शंस दिए हैं रिलेटेड टू अवर सेल्फ अवेयरनेस एरियाज़. यहाँ पे हम सेल्फ अवेयरनेस एरियाज़ देखने वाले हैं. एक्चुअली ये क्वेश्चन आपको जो है इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ अवेयरनेस से रिलेटेड आता है, जिसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इम्पोर्टेंस पढ़ाने वाली हूँ. बट ये जो मैं स्पेशली मैंने बताया रिलेटेड टू सेल्फ अवेयरनेस, इट इज़ यूजफुल फॉर द शॉर्ट नोट्स ओनली. शॉर्ट नोट्स आती है आपको फॉर 5 मार्क्स, तो उसके लिए इतना डेटा इज सफिशिएंट. इसमें से आप लिख सकते हो इजीली. ठीक है. तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आई जस्ट वांट टू पास ऑन विथ यू पीपल, दैट इज सेल्फ अवेयरनेस एरियाज एंड इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट टू कि यहाँ पे जॉरी विंडो मॉडल होता है जिसने बताया है कुछ 4 सेक्शंस ऑफ द सेल्फ अवेयरनेस एरियाज, जिसमें आप यहाँ पर देख सकते हो ओपन एरिया है. एक्चुअली क्या होता है ना, इसमें 4 सेक्शंस होते हैं, जिसमें से ये जो 2 सेक्शन, ये पहला वाला रो और ये सेकंड वाला रो. ये पहला वाला रो होता है नोन टू अदर्स, आपकी वो आदतें या वो एबिलिटीज़, आपके वो बिहेवियर, आपके वो इमोशंस जो लोगों को पता है, ये आपके फर्स्ट सेक्शन में होता है, सॉरी फर्स्ट रो में है. एंड आपकी वो एबिलिटीज़ जो लोगों को नहीं बताते, नॉट नोन टू अदर्स, दैट इज़ in the second row. So first row में we have 2 sections. First one is open area and second one is blind area. Third one is hidden areas and last one is unknown. ओपन एरियाज़ क्या होता है? ओपन एरिया वो होता है जहाँ पर आपकी जो भी कैपेबिलिटीज़ होती है, आपके अंदर जो एबिलिटी है किसी भी वर्क से रिलेटेड, आपकी फीलिंग्स, इमोशंस, आपके बिहेवियर, आपकी पर्सनालिटी, जो ओपनली पीपल कैन सी. आपके साथ साथ आपकी जो एबिलिटीज़ है वो दूसरों को भी पता है, दैट इज़ कॉल्ड एज ओपन एरिया. जहाँ पे नोन टू अदर्स मतलब बाकी लोगों को भी पता है दैट आई कैन स्पीक वेरी फ्लुएंट इंग्लिश, या फिर आई हैव अ वेरी इफेक्टिव कम्युनिकेशन पावर, और आई कैन से इफ आई एम अ वेरी गुड लिसनर. आपके अंदर भी कुछ अलग एक फीचर्स होंगे, एक एबिलिटी होगी किसी चीज़ को परफॉर्म, और वी कैन से एक टैलेंट होगा, तो जो लोगों को भी पता चल रहा है, मुझे भी पता चला है, तो डैट इज़ कॉल्ड एज ओपन एरिया. अब एक होता है ब्लाइंड एरिया, मतलब यहाँ पे कैसा होता है, आपको वो चीज़ नहीं पता है लेकिन दूसरे जानते हैं. जैसे कि राइट नाउ आई एम कम्युनिकेटिंग विथ यू पीपल, आप, मुझे ये चीज़ नहीं पता है कि मैं किस तरीके से आपको एक्सप्लेन कर पा रही हूँ, है ना, या फिर मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है, मैं अवेयर नहीं हूँ कि मैं आई एम अ वेरी गुड एक्सप्लेनर. बट आप लोग ये जानते हैं कि येस आई एम अ वेरी गुड एक्सप्लेनर. तो ये मेरा एक ऐसा टैलेंट, या फिर मेरे किसी बिहेवियर के बारे में ही, अगर समझो कि कभी कभी किसी पर्सन का बिहेवियर आपको ठीक नहीं लगता एंड वो एक्चुअली गलत है, बट वो बंदा क्या उस चीज़ को जज नहीं कर पा रहा है, बट यू कैन. सो ऐसे सिनारियो में वी कैन से ब्लाइंड एरिया, मतलब आपको वो चीज़ नहीं पता है बट सामने वाला कैन ईजिली लर्न अबाउट दैट पर्टिकुलर बिहेवियर ऑफ योर सेल्फ. ओके. नाउ हिडन एरियाज़ क्या होते हैं, जो कुछ हिडन होता है, मतलब आपकी कुछ इमोशंस होती है, कुछ सीक्रेट फीलिंग्स होती है, या फिर कुछ सीक्रेसी आपने मेंटेन किया है जो आपको किसी को नहीं बताना है. सो इसे हम कहते हैं हिडन एरियाज़, मतलब जो लोग आपको जानते हैं और जो लोग आपको नहीं जानते, उनमें से कोई भी आपके इस हिडन फीलिंग्स, इमोशंस या सीक्रेसी को नहीं लीक कर पाएगा, नहीं जान पाएगा. जैसे कि अगर आपको किसी चीज़ को लेके फियर है, डर लग रहा है, और आप किसी के साथ शेयर भी नहीं करते हो, तो वैसे सिनारियो में हिडन एरियाज़ होता है. और अननोन क्या होता है, जो एग्जैक्टली आपको खुद को भी नहीं पता. जैसे कि क्या होता है ना, कभी कभी समझो कि आप
आप क्लासरूम में रहते हो, हाँ, आपने कभी किसी भी चीज़ का आंसर नहीं दिया, कभी पार्टिसिपेट नहीं किया, ठीक है, बट एक बार क्या हुआ, प्रोफेसर ने आपको बोला कि नो यू विल हैव टू गिव द आंसर एनी हाउ, तो आपने मजबूरी में आंसर देना ट्राई कर लिया एंड एग्जैक्टली आपने करेक्ट आंसर दिया, तो उससे पता चला कि आपके अंदर ये एक एबिलिटी है, आपके माइंड के अंदर उस चीज़ का जो भी प्रोफेसर पढ़ा रहा है उसका विजुअलाइजेशन हो रहा है, आप अच्छे से पिक्चराइज कर रहे हो, इट मीन्स आप अंडरस्टैंड कर रहे हो प्रोफेसर के मैसेज को, बट आप बोल नहीं पा रहे हो, आप उसको वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो, बट एक बार जब एकदम आपको सडनली बोलना पड़ा एनी हाउ, तो आपने बोल दिखाया एंड आपने बहुत ही अच्छे से बोला, है ना, तो उससे पता चलता है कि ये आपका क्या था, अननोन एरिया था, अननोन अवेयरनेस, सेल्फ अवेयरनेस पार्ट था, मतलब आपके अंदर वो चीज़ है कि यू कैन एक्सप्लेन इट वेरी बेटर मैनर, बट यू कांट, आपने अभी तक इसे नहीं बोला था बिकॉज ऑफ आप खुद से अवेयर नहीं थे, ठीक है। तो ये जस्ट हमने कुछ एरियाज देखे हैं, बट इन एरियाज को फाइंड आउट करने के लिए कुछ क्वेश्चंस हैं, जिसके लिए वी नीड टू आस्क सम क्वेश्चंस टू योरसेल्फ फॉर द सेल्फ अवेयरनेस, ठीक है। तो मैं अभी कुछ क्वेश्चंस बताने वाली हूँ, वो आपको खुद से क्या करना है, खुद से पूछना है, ठीक है, तो वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। सम क्वेश्चंस यू नीड टू आस्क योरसेल्फ फॉर द सेल्फ अवेयरनेस के लिए आप इस क्वेश्चंस को स्क्रीनशॉट लो, नोट डाउन करो, आप इस क्वेश्चंस को लिखो, उस क्वेश्चन का आंसर करो, देन यू कैन ईजिली जज योरसेल्फ कि क्या आपकी गुड थिंग्स है, क्या बैड थिंग्स है, क्या लिमिटेशंस है, क्या आपकी आप बोल सकते हो कि आपके अंदर क्या एबिलिटीज़ है, क्या कैपेबिलिटीज़ है, आप कैसे कॉम्पीट कर सकते हो एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में रह के, और आप कैसे आपके गोल्स को अचीव कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारा इन्फॉर्मेशंस के लिए यू नीड टू जस्ट आंसर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चंस। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर माय स्ट्रेंथ। आपको सबसे पहले क्या सोचना है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है। अब जैसे कि गॉड ने हर एक पर्सन के अंदर एक क्या रखा है, फीचर्स रखा है, चाहे आप हैंडीकैप हो, आप ब्लाइंड हो, फिजिकली डिसेबल हो या फिजिकली फिट हो, ईच एंड एवरी पर्सन हैज़ देयर पर्टिकुलर फीचर्स टू। तो हमारे अंदर एक कोई ना कोई फीचर्स होते हैं, ठीक है, जो आपको खुद को जज करना है। वो काउंसलिंग से पहले आपको खुद जज करना है कि आपके अंदर, और हर एक पर्सन ये जानता है कि हमारे अंदर क्या खासियत है। हो सकता है आई एम अ क्विक लर्नर, I'm a good communicator, I'm a good listener, I'm a effective communicator, है ना, मैं प्रेजेंटेशन में बहुत अच्छी हूँ, मैं ड्राइंग करने में अच्छी हूँ, मैं राइटिंग में अच्छी हूँ, मैं होम जो घरेलू वर्क्स होते हैं उसमें अच्छी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड जज अबाउट योर स्ट्रेंथ, ठीक है। तो एटलीस्ट आपको नोट डाउन करनी है अबाउट योर 3 मेन एंड इम्पॉर्टेंट और बिगेस्ट स्ट्रेंथ। सबसे ज़्यादा पावरफुल चीज़ आपके अंदर क्या है। कैसे होता है ना, कोई लोग बहुत ही अच्छे कम्युनिकेटर होते हैं, दे कैन कम्युनिकेट वेरी इफेक्टिवली विद द पीपल्स। जो कैसा होता है, 4 लोगों के बीच में बैठते भी है तो उनका जो कम्युनिकेशन या उनके जो वर्ड्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं लोगों को। तो कम्युनिकेट करना दैट इज़ ऑल्सो अ स्ट्रेंथ ऑफ द पीपल। सेकेंड, व्हाट आर माई शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म गोल। देन आपको डिसाइड करना है कि शॉर्ट टर्म गोल क्या है आपका, लॉन्ग टर्म गोल क्या है। आप शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल क्या होता है, समझो कि आप अगर TY BCom में पढ़ रहे हो, आप अगर SY BCom में पढ़ रहे हो, आप BMS BCom के किसी भी स्टैंडर्ड में हो, तो आपका ये शॉर्ट टर्म गोल हो सकता है डेट यू विल हैव टू स्कोर फर्स्ट रैंक इन योर क्लास। आपको अगर क्लास में फर्स्ट रैंक आना है तो उसके लिए आप जो भी खुद को अवेयर कर रहे हो, मोटिवेट कर रहे हो, या जो भी प्रिपरेशन कर रहे हो, खुद को कॉन्फिडेंस करा रहे हो, तो इट इज़ कॉल्ड एज अ शॉर्ट टर्म गोल। बट लॉन्ग टर्म गोल क्या होता है, जहाँ पर आप क्या कर रहे हो, आपने सोचा कि पढ़ लिख कर आगे चलकर आपको बिजनेसमैन बनना है, तो वो आपका होगा लॉन्ग टर्म। तो ये गोल को भी यू विल हैव टू डिसाइड। आपने बचपन से एक गोल बनाया होगा, एक एम डिसाइड किया होगा, आपका एक मोटिव होगा जो आपको अचीव करना है इन योर फ्यूचर लाइफ। तो ये आपका गोल सेटेड होना, इट्स वेरी मच इम्पॉर्टेंट। देन वी हैव हु मैटर्स मोस्ट टू मी। आपके लिए, मेरे लिए सबसे ज़्यादा क्या मैटर्स करता है, फैमिलीज, फ्रेंड्स, लव एंड अफेक्शंस, वो आपको डिसाइड करना है, क्योंकि उससे आपका कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन रहेगा।
अगर आप लव एंड अफेक्शन की तरफ जा रहे हो, आपकी फैमिली पे ध्यान नहीं दे रहे हो, तो आप आपके गोल पे ध्यान नहीं दे पाओगे, क्योंकि आपके पास 2 ट्रैक होगी जिसको आपको कंसंट्रेट करना पड़ेगा। बट अगर आप अगर मैरिड हो तो आप आपकी फैमिली देखोगे, है ना, योर लाइफ पार्टनर, योर चिल्ड्रंस। बट अगर आप अनमैरिड हो तो आप मम्मी पापा को देखोगे। तो आपके पास एक ही ट्रैक होना चाहिए। अगर मल्टीपल ट्रैक्स भी है तो यू विल हैव टू जज आउट वन सिंगल ट्रैक फॉर यू। ओके, देन वी हैव व्हाट डू आई लाइक टू डू और फॉर फन। एन्जॉयमेंट्स के लिए मुझे क्या क्या करना पसंद है, ये सारी चीज़ें लिखने से आप खुद को जज कर सकते हो। समटाइम्स क्या होता है ना, एन्जॉयमेंट में समझो फुटबॉल खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, इसमें भी हमारे क्या होते हैं इंटरेस्ट होते हैं, जिसमें आप जो है आगे चलकर बहुत ही ज़्यादा लेवल्स को क्रैक करके बहुत ही हायर पोजीशन पे जा सकते हैं। ठीक है, तो आपके फन और एन्जॉयमेंट को भी आपको यहाँ पे जज करना है। ओके, देन वी हैव व्हाट न्यू एक्टिविटीज़ एम आई इंटरेस्टेड इन एंड विलिंगनेस टू डू। कौन कौन सी न्यू एक्टिविटीज़ करने के लिए आप क्या हो, इंटरेस्टेड रहते हो और आप बहुत उसको करने के लिए बहुत एक्साइटेड होते हो। देन वट एम आई वरीड अबाउट, कौन सी चीज़ आपको बहुत ही ज़्यादा वरीड करती है, परेशान करती है, जिसके लिए आप बहुत ही ज़्यादा फिक्र करते हो। तो उसमें क्या होना चाहिए, इसको जज आउट करोगे तो आप इजीली आपके ट्रैक पे चल पाओगे। व्हाट और हु गिव्स मी कंफर्ट, आपका कंफर्ट जोन क्या है उसको डिटरमाइन करना टू अचीव योर फ्यूचर गोल। व्हाट डू आई लाइक अबाउट माई जॉब एंड डिसलाइक, आपका जो जॉब होता है उसमें आपको क्या लाइक करते हो आप आपके जॉब में और क्या डिसलाइक है। अगर जैसे कि आपको एज अ लेबरर ही वर्क करना है तो ये आपके लाइक हुआ। बट अगर आप इस चीज़ को डिसलाइक करते हो, आप चाहते हो कि आप प्रमोट होके हायर जो पोस्ट होती है उस पर आपको स्विच करना है, तो ये आपके डिसलाइक्स एंड लाइक्स में आपको कंपेयर करना है टू अचीव योर फ्यूचर गोल। देन डिस्क्राइब योर सेल्फ इन 3 वर्ड्स, दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। आपको सबसे पहले खुद को डिस्क्राइब करना है 3 वर्ड्स में, आपको खुद को डिस्क्राइब करना है। जैसे हमने बताया था ना, आई एम अ वेरी क्रिएटिव, या फिर आई एम अ वेरी टैलेंटेड, आई एम अ वेरी गुड कम्युनिकेटर, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। ये सब भी डिस्क्राइब करके रखना है, क्योंकि डिस्क्रिप्शन से आप आपकी खुद को एक आप अंडरस्टैंड कर सकते हो खुद को। देन वी हैव लास्ट 3 पॉइंटर्स, व्हाट आर योर 3 मेन इंटरेस्ट, आपके इंटरेस्ट क्या, किस किस चीज़ में, क्या क्या हॉबीज़ है ना, क्या फूड में हो, क्लोथिंग में हो, या किसी भी चीज़ में। तो आप आपके इंटरेस्ट को कैलकुलेट करके भी आपके फ्यूचर्स गोल्स को सेट कर सकते हो। एंड ऑटोमेटिकली जब आप आपका फ्यूचर गोल सेट कर रहे हो तो इससे ऑटोमेटिकली क्या होगा, आप खुद का अवेयरनेस बिल्डअप कर सकते हो। देन व्हाट आर माई वीकनेस, फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रेंथ के बाद ही आई थिंक आपको जज करना है कि आपकी वीकनेस क्या क्या है। अगर उस चीज़ में आपकी वीकनेस है, जैसे कि अगर इफ़ यू आर नॉट गुड कम्युनिकेटर, सो यू कैन नॉट स्पीक इन अ पब्लिक, नो, सो आई कैन से इट इज़ माई वीकनेस, इफ़ आई एज्यूम दैट इट इज़ योर्स वीकनेस। ठीक है, तो इसको आपको क्या करना है, ये वीकनेस है तो उसको समझना है एंड देन उस पर वर्कआउट करना है कि आप किस तरीके से आपकी कम्युनिकेशन को बेटर कर सकते हैं। एंड द लास्ट वन इज़ व्हाट इज़ योर बिगेस्ट फियर, आपका फियर क्या है, क्या कौन सी चीज़ से आपको बहुत ज़्यादा फियर है, तो उससे आपको फाइट करना है। उसके लिए अलग अलग स्ट्रैटेजीज यूज़ करनी है जिससे आप उस फियर से निकल सके। तो इससे ऑटोमेटिकली ये सारे क्वेश्चंस का आंसर देने से आप खुद को जज कर पाएंगे एंड ऑटोमेटिकली इट विल हेल्प यू टू increase your self awareness. Okay, so that is enough for today. Bye, have a nice day.